ले ना ऊपर आ जाओ। बोल दे ऐसा कुछ अभी कौन आता है? यात्रा इसको लेकर बाबा का भी आ जाएगा साथ ही। आओ देवी आ जाओ, शायर आ जाओ। आज से आपने देव दर्शन यात्रा शुरू की है, किस उद्देश्य से आपने आज से प्रचार अभियान माने या क्या? देखिए ऐसा है, मैंने पार्टी से टिकट मांगा था और मैं उम्मीद कर रहा था टिकट मिलने के बाद जो मेरे मन में थी वो मैं करूँगा। मैं बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में गया था क्योंकि मेरा मन टूट गया है, नेताओं से मन टूट गया है, बड़े लोगों से मन टूट गया है। अब मेरे को सहारा बचा है तो ईश्वर में सहारा बचा है, भगवान में सहारा बचा है। और इसी आस्था के साथ में बाबा बेलौर महाराज के यहाँ से आज मेरे प्रचार की शुभारंभ कर रहा हूँ। आज मेरा मन प्रचार करने का नहीं है, केवल मात्र आज मैं देवली उनियारा में जितने भी देवी देवता हैं, जहाँ केवल गाँव के देवी देवता नहीं, जहाँ सभी लोगों की आस्था है, दूर दूर से जहाँ दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सभी देवताओं के आज मैं ढोक देने आया हूँ और उनसे आशीर्वाद लूँगा, उनके भक्तों से आशीर्वाद लूँगा। इसी मकसद से आज आपका भाई इस देर उगलाना की धरती पर बाबा देलवार महाराज के दरबार में पेश हुआ है। जिंदाबाद। बोलो देलवार बाबा की जय। बगल में
बच्चों सब आगे आ जाइए, सामने आ जाइए। आप सब लोग माताएं बहनें सामने आ जाइए। मेरी माताएं सामने आ जाइए। आगे बैठो। आज मैंने देवली उनियारा में देव दर्शन यात्रा की शुरुआत करी है और उस शुरुआत का श्री गणेश मैंने उकलाना के देवलाल महाराज के यहाँ से किए और इसके पीछे भी कोई मेरा बहुत बड़ा मन है, मेरी आत्मा है। मेरे उकलाना के पंच पटेलों, मेरे उकलाना की मेरी प्यारी माताओं, मेरे उकलाना के प्यारे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि पिछले दिनों से नरेश मीणा का जो भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, कहीं न कहीं नरेश मीणा धार्मिकता में है, नरेश मीणा मंदिरों में ढोक दे रहा है। मैं पिछले दिनों बाबा खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने गया, हारे के सहारे के दरबार में हाजिरी लगाने गया और आज मैं उकलाना में आपके देलवाड़ महाराज के दरबार में हाजिरी लगाने आया हूँ। और मैं ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा मन टूट चुका है, मैं हार मान चुका हूं। पिछले 25 साल से मैंने जनता जनार्दन जनमानस की सेवा करी, मैंने जनमानस के लिए अपनी उम्र को निकाल दिया, अपनी जवानी को निकाल दिया, लेकिन मुझे जो मेरा मकसद था राजनीति में आने का, वो मुझे मेरे सामने अंधेरा आ गया, मुझे मेरा मकसद सफल होता हुआ नजर नहीं आया। और ऐसे में मैंने बाबू खाटू श्याम जो हारे के सहारे हैं, जब जिनका कोई धनी नहीं हो, उनको बाबा श्याम का आशीर्वाद मिलता है और इसी उम्मीद के साथ बाबा श्याम खाटू के दरबार में मैं हाजिरी लगाने गया। मुझे विश्वास था बाबा खाटू श्याम के आशीर्वाद से आपके बेटे नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि बाबा खाटू श्याम की जो कृपा हम पर हो रही है, वो केवल टिकट दिलाकर नरेश मीणा को एमएलए नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि बाबा खाटू श्याम देलवाड़ महाराज ये जानते हैं भगवान है उनको दूरदर्शी है, वो आने वाले समय की भी उनके पास जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर नरेश मीणा टिकट मिल जाएगा, नरेश मीणा कांग्रेस से जीतेगा, तो लोग कहेंगे कांग्रेस पार्टी से जीता है। इसलिए मुझे तो लग रहा है ये भगवान की कृपा हो रही है, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है और वो भगवान का आशीर्वाद ये मिल रहा है कि नरेश मीणा निर्दलीय देवली उनियारा से फतेह कर और राजस्थान की राजनीति को बने। जो शक्ति मुझे मिल रही है, जो ऊर्जा मुझे मिल रही है और जो छात्र युवाओं का साथ मिल रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में ये जो चुनाव है, इसमें शायद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी और रिकॉर्ड वोटों से आपका बेटा चुनाव जीतेगा। मेरे उकलाना के पंच पटेलों, मेरे उकलाना के पंच पटेलों में शुरुआत करने आपके गांव में आया हूं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपके चरणों में ढोक देना चाहता हूं। मैंने अखबार में टीवी में पढ़ा है, एक बार ऐसा था कि जो देश में जो सांसद बनते हैं, वो एक सांसद एक गांव को गोद लेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उकलाना के पंच पटेलों, उकलाना की मेरी माताओं, मैं आपका बेटा बन के आपके गांव में आया हूं। इस चुनाव की शुरुआत इस उकलाना की धरती से नरेश मीणा कर रहा है। मैं आपके गोद में आना चाहता हूं, इस गांव की गोद में बैठना चाहता हूं। आप मुझे गोद ले लीजिए, आप मुझे गोद ले लीजिए। मेरे माँ बाप भाड़ा में रहते हैं, अटरू में रहते हैं, मैं और मेरी पत्नी, मेरा बच्चा आपके दरबार में, आपके गांव में, आपके इस चौपाल पे आपके ढोक लगाने आया हूं और भगवान आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं 5 साल जब तक मैं विधायक रहूंगा आपके गांव में ही
अपना निवास स्थान बना लूंगा, किसी पटेल का घर ढूंढ लूंगा, उस घर में मुझे एक कमरा आप मुझे दे देना। मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि उकलाना के पंच पटेल ये मेरा आवेदन को नहीं ठुकराएंगे, मेरे निवेदन को नहीं ठुकराएंगे। उकलाना के पंच पटेल, उकलाना की माताएं अपने इस बेटे को, जिसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, जिसको बड़े बड़े नेताओं ने धोखा दिया, बड़े बड़े आदमियों ने धोखा दिया, ये उकलाना की धरती पर ये उकलाना के पंच पटेल इस बेटे की प्रार्थना को सुनेंगे, इस बेटे के निवेदन को सुनेंगे, इस बेटे की भगवान इस बेटे की अब यहाँ आपके चौराहे में मेरी बात सुनेगा। मेरे पंच पटेलों, राजनीति बदल गई। राजनीति पैसे का कमाने का धंधा हो गया, राजनीति गलत काम करने का धंधा हो गया। मैं एक कथा आपको सुनाना चाहता हूँ। एक राजा हरिश्चंद्र हुआ था, एक राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ था। यहाँ जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी है, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कथा तो सुनी होगी। राजा हरिश्चंद्र एक दानदाता हुआ, जिसकी फेमस पूरी दुनिया वर्ल्ड में, जिसका जो उस समय था उसका नीचे से लेके पृथ्वी स्वर्ग में सब जगह बाबा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की दान की बातें होने लगी, उनकी लोकप्रियता की बातें होने लगी। तब विष्णु भगवान ने सोचा ये जो राजा हरिश्चंद्र ये कौन हो गया जिसकी इस तरह की वाहवाही हो रही है, जिसके इस तरह से लोग उसको मान रहे हैं। जब विष्णु भगवान को यह पता लगा तो विष्णु भगवान ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने भेजा। राजा हरिश्चंद्र की जब विष्णु भगवान ने विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने भेजा तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि तुम दानदाता हो, तुम्हारी ख्याति चारों तरफ फैल रही है, क्या तुम मैं मांगूंगा जो दोगे, क्या तुम मैं जो दान मांगूंगा वो दोगे? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान मांगिए, जो मेरे पास है वो सब कुछ आपका है, जो मेरे पास है वो सब कुछ आपको न्यौछावर कर दूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा मुझे तुम्हारे राजपाट चाहिए, मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए, मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए। तो तुरंत ही भगवान राजा हरिश्चंद्र ने बिना कोई कुछ सोचे समझे सारा राजपाट विश्वामित्र जी को दे दिया। उसके बाद भी विश्वामित्र जी ने फिर उनसे परीक्षा दी कि मेरा अभी भी काम नहीं चला, आपके राजपाट से काम नहीं चला, मुझे और कुछ भी चाहिए। और आपको शायद पता होगा जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में जो कथाएं पढ़ते हैं, राजा हरिश्चंद्र से उन्होंने कुछ और मांगा और लास्ट में राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी ताराबाई और अपना बेटा रोहिदास को भी दान में दे दिया, पत्नी को दान में दे दिया, बेटे को दान में। और फिर राजा हरिश्चंद्र के पास जब कुछ नहीं बचा तो राजा हरिश्चंद्र जो गांव का शमशान घाट था, उस शमशान घाट पर कोई व्यक्ति जो उसको संभालता था, उसको देखता था, उसके पास जाके नौकरी करने लग गया। अरे वो राजा हरिश्चंद्र जो राजा था, महाराजा था, जो किले में रहता था, उसने सब कुछ दान दे दिया और शमशान घाट पर एक मजदूरी की नौकरी करने लगा। और इससे भी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई, इसमें भी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई। भगवान विष्णु ने फिर उसके साथ वो परीक्षा ली जो कोई किसी के साथ परीक्षा नहीं ले सकता, इतनी कठोर परीक्षा राजा हरिश्चंद्र से ली। विष्णु भगवान ने वो जो राजा हरिश्चंद्र का बेटा जो रोहिदास था वो बेच दिया था, उस रोहिदास को सांप से कटवा दिया। सांप से राजा रोहिदास काट लिया गया और रोहिदास की मृत्यु हो गई, रोहिदास मर गया। और जब रोहिदास मर गया और जब उसकी माँ ताराबाई जब रोहिदास को लेके शमशान घाट में अंतिम यात्रा में लेके गई तो पता है आपको क्या हुआ मेरे भाइयों? वो माँ जब अपने बेटे को उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए जब शमशान घाट में ले जा रही थी तो उस समय सामने पता है आपको क्या हुआ? सामने फिर विष्णु भगवान आ गए। विष्णु भगवान अवतार लेकर उसके विष्णु भगवान सामने आ गए। उसने जब वहां देखा तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको राजपाट भी दिया, उस रोहिदास बेटे रोहिदास को पुनर्जीवित किया और उस माँ को, उस राजा हरिश्चंद्र को याद किया। और वो राजा हरिश्चंद्र की वो ईमानदारी, उस राजा हरिश्चंद्र की वो दान प्रियता आज भी हम कथाओं में पढ़ते हैं। आज भी सब लोग कथाओं में राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं। ऐसे ही संसार में बहुत बड़े बड़े लोग हुए। महाभारत आपने देखी होगी, एक कर्ण हुआ जिसने कर्ण से जब मांगा गया तो उसने अपने कुंडल दे दिए, सब कुछ दे दिया मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन अब समय बदल गया मेरे पंच पटेलों, मेरी माताओं, समय बदल गया। हम वोट देते समय सोचते हैं
वोट दे रहे हैं, इसको हम राजा बनाएंगे, इसको हम एमएलए बनाएंगे, इसको हम सांसद बनाएंगे। और ये जब संसद में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, तो हमारी सेवा करेगा, हमारे दुख दर्द को कम करेगा, हमारी अपने आप को परिवार का हिस्सा मानेगा। लेकिन अब सारी चीजें आपके सामने। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, मैं कांग्रेस पार्टी बीजेपी का नाम नहीं लेना चाहता। आज के बाद मैं तो केवल मेरी बात रखूंगा जनता जनार्दन के बीच में। जनता जनार्दन को अगर मेरी बातें अच्छी लगे, मेरे पे विश्वास हो जाए, मेरे पे भरोसा हो जाए, तो मेरे को आशीर्वाद देना। मैं तो आपसे कहने आया हूं कि आपका बेटा अगर एमएलए बनता है तो मैं आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर, आपका बच्चा बनकर आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। मैं एक बात और यहाँ के देवली उनियाला के, यहाँ उगलाना के पटेलों से कहना चाहता हूँ, युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, लेकिन पूरे देवली नहीं पूरे हिंदुस्तान में आपके भाई की आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरे पंच पटेलों, मैंने भगवान देवनारायण साहब, मैं वैसे तो ज्यादातर मीना समाज, लेकिन मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि एक कहावत है गुर्जर समाज के लिए कि गुर्जर घोड़ा और मकोड़ा, गुर्जर घोड़ा और मकोड़ा, या तो ये किसी को पकड़ते नहीं है, और अगर किसी को पकड़ लिया तो ये किसी को छोड़ते नहीं है। मैंने देखा है अगर कोई घोड़ा अगर किसी का हाथ पकड़ ले तो जब तक हाथ नहीं टूट जाता, जब तक घोड़ा उस हाथ को छोड़ता नहीं है। जो नहीं है, जिनकी मूर्तियां लग रही है, उनका बेटा आपकी इसी धरती से चुनाव लड़ा था, और उसका चुनाव हराने में कहीं न कहीं राजेंद्र गुर्जर का भी हाथ था, जिस तरह हमें पता लगता है। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे विश्वास है जिस तरह से हनुमान बेनीवाल जी मेरे साथ खड़े हैं, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ खड़ा है, राज मेरे साथ खड़े हुए। मेरे प्यारे भाइयों, जिस तरह से सर्व समाज का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, जिस तरह से बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ खड़ा है, जिस तरह से छात्र और युवाओं का जोश हमारे साथ खड़ा है, और जिस तरह से भगवान का आशीर्वाद मुझे मिला है, इस बार हमारी साहस को कोई रोकने वाला नहीं है, हमें चुनाव जीतने से कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे पंच पटेलों, उगलाना के पटेलों, मेरा एक इच्छा है, मन में इच्छा है, मैं चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव तक मैं उगाने नहीं जाऊंगा किसी नेता